Om
राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भगवंत करे सहज स्वभाव भजन मोहि भाव न गाओ जो बेदोष हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आविन सोई हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट न भावा भेद लीन पटवारस सीसा तब न कछु भय हानि कपीसा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जगमोह सखानी शाचर जेते लक्ष्मण हनई विषमोह तेते जो सभी तेरा शरणाई राखे उतहि प्राण की नाई हरे राम राम हरे हरे
संसार के जो लोग हैं वो तो कुछ समय का संबंध है, कुछ समय के आपके पिता हैं। प्रहलाद का पिता उससे वैर करता था, अनाथ जैसा दिखता था, लेकिन भगवान उसके भी पिता हैं। ध्रुव के पिता ने उसको गोद में भी नहीं बिठाया और विमाता ने यहां तक कह दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो मेरी कोख से जन्म लेना था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसका संसार में कोई नहीं उसकी भी भगवान है। और ये बात आज भगवान ने पूरी करके दिखा दी हनुमान जी को। हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हो रहे, बड़े ही आनंदित होते हैं। भगवान का वचन सुन के इतने प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। और भगवान क्या नहीं जानते, भगवान के सेवक प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। जब हनुमान जी ने भगवान को प्रसन्न देखा था तो उस समय वर मांगा अन्नपायिनी भक्ति। मुझे अपनी अन्नपायिनी भक्ति दे दो। भगवान ने दे दी, लेकिन भगवान को संकोच हो रहा था कि अभी भी मैं बहुत कम दे पाया, हनुमान जी का कार्य बहुत बड़ा है। तब हनुमान जी भगवान की ओर देख रहे हैं कि शरणागत वत्सल है, और भगवान जो कह रहे हैं कि हनुमान जी बड़े खुश हो रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे, तो इनको थोड़ा और प्रसन्न करना चाहिए। भगवान की एक बात सुन के ही इतने प्रसन्न हुए। अब कोई आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी बात पे आप देखते हैं वो आनंदित होता है, तो आप उस बात को और विस्तार से सुनाना चाहते हैं। मान लो आप गए, चारों धामों की यात्रा करके आए, और आगे जो मित्रगण हैं, अपने संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, उनको आपने सुनाना शुरू किया कि मैं यहाँ यहाँ गया, ऐसे ऐसे मैंने भगवान का दर्शन पाया, चारों धामों में एक धाम में ऐसे थे, दूसरे में ऐसे थे, तीसरे में ऐसे थे, और उसकी रुचि बढ़े तो आपको और आनंद आता है सुनाने। उसको प्रसन्न देखते तो आप कहते हैं और अच्छे ढंग से सुना। तो जब हनुमान जी को प्रसन्न देखा भगवान ने, तो भगवान आगे बोलने लगे, शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमान। कहे सुग्रीव को रहे और सुना हनुमान जी को रहे। कहते हैं सुग्रीव जो शरणागत में आ गया और उस आए हुए शरणागति को एक व्यक्ति गया, आपकी शरण में आ गया, और आप उसका त्याग करें ये सोच के कि इस व्यक्ति से मुझे लाभ नहीं, हानि होगी, अगर मैं इसको शरण देता हूं तो मेरा नुकसान होगा। मान लो कि घर में 4 बच्चे हैं और पहले खिलाने के लिए बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से पूरा होता, और एक 5वां बार से अतिथि आ जाए तो क्या कहते हैं, ये मुसीबत भी अभी आनी थी। अरे आपकी शरण में आ गया, कोई बात नहीं, जहां 4 खाएंगे 5 खा लें। ये वृत्ति का अंतर है, स्वभाव का अंतर है। संसारी व्यक्ति की वृत्ति ये होती है और साधु व्यक्ति की वृत्ति क्या होती है। ऐसी ही सर्दी की रात जैसे आज सर्दी है, बहुत ठंड पड़ रही, और एक महात्मा दरवाजा बंद करके बड़े आराम से सो रहा है, नींद ले रहा है।
किसी ने आके द्वार खटखटाया, अब सर्दी में रजाई छोड़ने को मन थोड़ी करता है, लेकिन संत है इस ठिठुरती रात में कौन आया, कौन आ गया। दरवाजा खोला, एक अभ्यागत खड़ा है। आइए महाराज, बहुत सर्दी है, बाहर कोहरा पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी, शरण चाहिए। अब वो महात्मा के पास इतनी जगह, जैसे बंबई में लोगों के पास घर होते हैं, गए हैं आप बंबई में कभी? कई लोगों के घर ऐसे हैं, हमारे पंकज पंडित जी आते हैं, अब तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन उनका पहले जो घर था, जैसे गाड़ी में होती है ना बर्थे, रात में उनको खोल के लोग ऐसे सोते हैं, तो महात्मा जी के पास भी इतनी जगह कि एक ही बिस्तरा लग सकता है। अब जो आया बेचारा, वो भी हालत देख के बड़ा शर्मिंदा हो रहा कि जगह ही इतनी है, आप भी बड़े मुश्किल से पूरे आ रहे, और अब 2 हो गए तो हम क्या करेंगे। लेकिन संत है ना, कहते कोई बात नहीं, आप आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़े हैं, बहुत ठंड है, आइए हम दोनों बैठ जाएंगे, बैठ के रात गुजार लेंगे। और कुछ समय बाद उठना ही था, भजन ही करना था, अच्छा है सत्संग भी चलेगा और भजन भी करेंगे। तो दोनों महाराज उनको अंदर कर लिया, बैठ के सत्संग चर्चा करने लगे, बड़ा आनंद आने लगा। कहते सो के रात गुजारनी थी, अब बहुत अच्छे सत्संग करते हुए गुजर जाए। अभी थोड़ी देर ही सत्संग चला, फिर दरवाजा खटका, फिर किसी ने आवाज दी। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं कि 2 ही फंस के बैठे, लेकिन कोई शिकन नहीं चेहरे पे, कोई चिंता नहीं। दरवाजा खोला, बाहर एक अभ्यागत और, लेकिन वो भी जब अंदर की स्थिति देखता है तो विचार मगन हो गया। लेकिन दोनों ही संतों ने एक दूसरे को देखा, कहते कोई बात नहीं महाराज, आइए जल्दी से अंदर आइए, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़नी शुरू हो गई, आप भीतर आ जाइए। कहते मैं आऊं कहाँ, जगह कहाँ है? कहते कोई बात नहीं, दोनों खड़े हो गए। कहते तीनों खड़े हो जाएंगे, एक लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े तो हो सकते हैं ना। और कहते बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, लेटा हुआ था तो भी सर्दी इतनी बड़ी ठंड लग रही थी, सर्दी तो सर्दी है तो भी ठिठुरन महसूस हो रही थी। बहुत अच्छा हो गया आप आ गए, आओ तीनों मिलके भगवान का कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, सर्दी भी भाग जाएगी और आनंद भी आ जाएगा। ये साधु रीति है। शरणागत को दे तजै निज अनहित हनुमान। अगर वो ये सोचे कि मेरी तो हानि हो रही, बड़े आराम से लेटा हुआ था, अपने हित की सोचे, तो परिणाम क्या होगा? जो शरण में आया है, आश लेके आया है आप, और भगवान कहते हैं फिर मेरे और रावण में अंतर क्या रह गया? उसने रावण के भी चरण पकड़े, उसके भी शरण में रहा और उसने पांव से ठोकर मारी, तो यहां आया भगवान तो सब जानते हैं, और यहां से मैं भी मार दूं तो निज अनहित अनुमान, अंदाजा लगा के हमारी हानि होगी, और उसको आप नकार दें, शरणागत में आएगा। भगवान कहते हैं अगली अर्धाली में, तीन पावर पाप में। ऐसे मनुष्य कौन है जो शरण में आए हुए को, और विशेष उस परिस्थिति में जबकि बहुत आपत्ति में, बहुत विपदा में हो, और फिर भी हम उसे शरण नहीं दें, तो मनुष्य कौन है? पामर कह दिया कि शूद्र वो नहीं, सबसे नीच, सबसे शूद्र वो व्यक्ति है जो शरण में आए हुए को भी शरण नहीं देता। पाप में, और सबसे अधिक पापी, बाकी पापों के प्रायश्चित हैं, छूट जाता है, लेकिन वो पाप में है। और कैसा पापी है? जिन्हीं विलोकत हान,
कि जिनको देखने से भी, ऐसे मनुष्य को जो देखता है उसको भी पाप लग जाता है, छू जाता है, वो ऐसे व्यक्ति हैं। शरण में आए हुए की अभ्यागत की रक्षा करो। और हमारे देश की तो संस्कृति अतिथि देवो भव, कि जो आपके पास आ गया वो देव समान है। अब वो तीनों संत महाराज बड़े आनंदित, बड़े मस्त होके नाच नाच के भगवान का कीर्तन करने लगे। जहां पहले सर्दी लग रही थी, निद्रा सता रही थी, निद्रा भी भाग गई, सर्दी भी भाग गई, पसीने पसीने हो गए, श्वेत बिंदु आ गए। कोई हीटर नहीं लगाना पड़ा, कोई ब्लोअर नहीं, कोई रजाई कंबल नहीं लेना पड़ा, उल्टा जो डाले वो भी उतर गए। हमें याद है कुछ वर्ष पूर्व हम गोरखपुर में जो आश्रम बनाया है वहां गए, अभी नया नया बना, खिड़कियों के शीशे भी नहीं लगे और साधन भी नहीं था हमारे पास, वहां इतना भी सामान नहीं बना पाए, अभी भी बहुत कम है यहाँ से। अभी अगले मास वहां जा रहे हैं तो कुछ व्यवस्था और करेंगे। तो नीचे बिछाने के लिए दरिये भी नहीं थे हमारे पे, वहां 2 दरिये बिछाई और लोग ज्यादा आ गए। वहां तो ऐसा है कि बस माइक से मेरी आवाज सुने और 30-30 किलोमीटर दूर जिसको भी सुनता है लोग भाग पड़ते हैं। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही और महसूस भी हो रहा कि इतनी सर्दी है और लोग फर्श पर बैठे हैं, ठंडी हवा भी लग रही। तो हमें ये भी दोहा याद आ गया रामचरितमानस का, सुंदरकांड का ये सुंदर दोहा। तो हमने कहा कि चलो थोड़ी देर कीर्तन कराते हैं। तो हमने उस दिन सत्संग कम किया और कीर्तन ज्यादा किया कि कल व्यवस्था करेंगे, भाई सोचेंगे अगले दिनों के लिए, लेकिन आए तो। और जब सत्संग खत्म किया और हमने लोगों से कहा कि भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको बहुत सर्दी लगी होगी, बहुत ठंड लगी होगी। वो कहते स्वामी जी जरा नीचे आइए मंच से। मैं मंच से नीचे आया और फर्श पर पांव रखा तो फर्श ऐसे गर्म हो रहा उनकी ऊर्जा से, सत्संग से, और जिसको हाथ लगाऊं हाथ ऐसे, और कईयों को तो पसीना आते दिखा। केवल सोच है, जब ठंड बहुत लगने लगे, सर्दी लगने लगे, तो थोड़ा भगवान का कीर्तन कर लो अकेले ही। अकेले ही या साथ सबको मिलाकर, हरि नाम हरि नाम हरि नाम जपा कर, सदा अपनी रसना को रस में बना कर, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो अकेले ही। और हमने तो ये अनुभव किया है कि जितना आनंद अकेले में आता है ना, जब अकेले ही लग जाते हैं कोई नहीं, मस्ती आ जाती। दूसरे के सामने तो थोड़ा संकोच होता है, लाज शर्म होती, कोई फॉर्मेलिटी होती है, अकेले को क्या, कौन देख रहा है, जिसको दिखाना उसको छोड़ के किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही, मस्त हो गए। मेरे से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप कई बार सत्संग में कहते हैं कि कुछ बोलो, किसी भजन की लाइन सुना दो, कुछ ना कुछ, लेकिन कोई नहीं बोलता। और हम अक्सर देखते हैं, एक महिला ही बता रही थी कि यहाँ कभी नहीं बोलते, बहुत शर्म से ऐसे हो जाते हैं, और बहुत कहो भी तो एक आधा शब्द बोलेंगे, लेकिन बाथरूम में तो ऐसे गाते हैं, स्नानघर में ऐसे गाते हैं कि जैसे बस पूछो नहीं। हमने कहा वहां मस्ती है, पता है, कोई देख नहीं रहा, कोई संकोच नहीं। तो ऐसी ही वृत्ति बना लो आप, कोई साथ मिल गया ठीक, और नहीं मिला तो ठीक। तो बड़ी मस्ती से महाराज इतना संकीर्तन किया, सर्दी भी भाग गई, आनंदित भी हो गए।
और शरणागति का फल क्या मिला? कीर्तन में आनंदित कर रहे हैं, तीनों साधु रीति वाले सदियों से भजन कर रहे हैं, सदियों से तप कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी खोज थी। आज परिणाम क्या हुआ? कीर्तन करते करते देखते हैं कि दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, भाई जगह तंग है और ज्यादा मस्ती आ गई, शायद किसी का धक्का खुल गया। देखते हैं लेकिन धक्का किसी का नहीं लगा और दरवाजा पूरे का पूरा खुला है। जब बाहर दृष्टि डाली तो क्या देखते हैं? जिसका कीर्तन कर रहे हैं वो साक्षात सामने खड़ा है। और एक को नहीं, तीनों को ही, कि तुम्हारा भाव ऐसा है शरणागति का, इतना सुंदर सुंदर रहने के लिए जैसा चाहिए वैसी वैसी व्यवस्था कर दी भगवान ने। भगवान कहते हैं शरणागत कौन जे तजे निज अनुमान। और केवल अनुमान से कि इससे मेरी हानि होगी, मेरे सुख में बाधा होगी, और शरण नहीं दे रहे हैं तो क्या परिणाम होता? उसी में सड़ते सड़ते मर जाता। सुदामा शरण में आया भगवान की, कहां से चला, कहां पहुंचा, क्या परिस्थिति है? भगवान ने बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया। भगवान की वृत्ति कैसी है कि मेरी शरण में आया है, पानी परात को छुओ नहीं और असुन के जल से प्रभु पग धोए। ना पानी मंगाया ना परात को, तो पड़ी एक किनारे, भगवान ने अपने आंसुओं से चरण धो दिए कि सुदामा तुझे इतना कष्ट, इतनी दुविधा। भगवान ने बड़े सुंदर अपने वस्त्र पहनाए, राजोचित, क्योंकि राजमहल में रहना है वैसे वस्त्र पहनाए भगवान को। और सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं कि मुझे ये चाहिए। जब वापस चलने लगा तो भगवान ने अपने वस्त्र भी उतरवा लिए, वही उसके पुराने वस्त्र दे दिए कि लो इसी को डाल के जाओ। और सुदामा यही विचार करता आ रहा है कि भगवान तो कहते शरणागत वत्सल में सेवा तो बढ़ेगी, प्रेम तो बड़ा दिखाया, लेकिन मेरी हालत देख के भी उसको समझ नहीं आया कि मेरी परिस्थिति क्या है। ये ठीक है, मेरा आत्मसम्मान है, ब्राह्मण हूं, सम्मान वाला, मर जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। मैंने नहीं मांगा तो उसने भी कुछ नहीं दिया। उसको मेरी परिस्थिति देख के, मेरी हालत देख के, मेरे फटे कपड़े देख के, मेरा जीर्ण शीर्ण शरीर देख के भी कुछ समझ नहीं आया। और लोग कहते हैं सब जानता है। अब घर जाऊंगा तो सुशीला पूछेगी क्या दिया भगवान ने, क्या लाए? और मेरे घर में तो थोड़े से तंदुर थे, थोड़े से चावल थे, उसने तो वो चावल भी नहीं दिए, खा जरूर लिए कि चलो वापस में वही कुछ दे दो। इन्हीं विचारों में डूबा डूबा, आते वो क्या विचार था और जाते वो क्या विचार है। लेकिन भगवान तो कहते हैं, जब दूसरे के लिए कहते हैं ते नर पामर पाप, मैं तो स्वयं कैसे हो सकते हैं पहुंचे। और जो परिस्थिति देखी सब बदल गया। भगवान समझा रहे हैं सुग्रीव के माध्यम से, वानरों के माध्यम से कि मुझे पाना चाहते हैं तो जो शरण में आए हैं उनकी रक्षा करना सीखो, उनको शरण देना सीखो। जब आप शरणागत वत्सल हो जाएंगे तो ईश्वर स्वतः ही मिल गए, फिर वो आपसे बाहर थोड़े गए। लेकिन बहुत कठिन है। कोटि विप्र वध लागे हूं जाऊं, आए शरणे तज हूं नहीं ताऊ। भगवान कहते हैं सुनो सुग्रीव,
छोटी मोटी बात नहीं, मैं लोगों के लिए नहीं कह रहा कि वो पापमय हैं। यदि मुझे करोड़ ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी लग जाए, कोटि विप्रवद लागे मुझाओ, यदि 1 करोड़ ब्राह्मणों की हत्या लग जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। आए शरण तजमू नहीं ताहू, तो भी मैं शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग नहीं करूंगा, उसे त्यागूंगा नहीं। कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी कि एक ब्राह्मण का, एक गौ की हत्या का कितना बड़ा पाप माना जाता है, और भगवान कहते हैं 1 का नहीं, करोड़ का भी लग जाए तो भी शरण में आए हुए व्यक्ति को मैं त्याग नहीं करूंगा। और फिर भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान कहते हैं सुग्रीव सुनो, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, कि जब मनुष्य मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरे सामने हो जाता है, क्या होता है? अघना जन्म में पहले कहा कि 1 करोड़ ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी लगे तो मैं शरणागत को नहीं तोजूंगा। और अब कह रहे हैं कि मेरे सामने आते ही करोड़ जन्मों के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं, नासे ही तभी वो दौड़ जाते हैं। 1 जन्म के नहीं, करोड़ जन्म के। ये तो इस जन्म का विभीषण है। किसी अपराध के कारण राक्षस कुल में जन्म ले गए, उससे पहले का तो संत है, और मैं 1 जन्म नहीं, करोड़ जन्मों की बात कर रहा हूं। अब दूसरे पक्ष में आइए इसके, भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जब आपके पापों का क्षय होना प्रारंभ होता है, जब पापों का क्षरण होना प्रारंभ होता है, तब आपका पांव घर से मंदिर की ओर उठता है, नहीं तो उठ ही नहीं सकता। उठेंगे भी, चलेंगे भी, कोई बाधा आ जाएगी। बहुत पापों के प्रायश्चित बताए गए, लेकिन बिना किए हो जाने वाला प्रायश्चित कौन सा है? जो भगवान ने बताया कि जब आपका कदम, आपका चरण मेरी ओर आने के लिए उठता है, तभी से आपके पाप समझो कुछ कम होने शुरू हुए। नहीं तो चाह के भी व्यक्ति, और आज के युग में तो इधर आ ही नहीं सकता, बड़ा कठिन है। ये तो नहीं कि आप 2-3 लोगों के सिवा किसी को जानकारी नहीं, ये भी नहीं कि उनके कानों में ये ध्वनि नहीं जाती, लेकिन पांव उठ ही नहीं सकता, बड़ा कठिन है। जब तक भगवान नहीं चाहे आप उधर बढ़ नहीं सकते। कहते हैं आपके पाप तो उसी क्षण खत्म होने शुरू हो गए जब आप मेरी ओर चलना प्रारंभ हुए। सन्मुख, कि जब वो मेरी ओर मुख घुमाता है, मेरी ओर चेहरा करता है, उसी क्षण क्या होता है? पाप जो है ना, कैसे कहते हैं अंधेरा बहुत है, अंधकार बहुत है, और सूर्य निकला, फिर अंधेरा क्या करता है? भागता है, छिपता है कहां? कोनों में, इधर उधर, जहां रोशनी नहीं पड़। तो ऐसे ही भगवान कौन है?
सूर्यवंशी हैं। भगवान कहते हैं कि जब मैं सामने होता हूं तो पाप क्या है? अंधकार है, वो अपने आप। लेकिन सन्मुख का ये नहीं कहा कि ये मुख सामने कर लिया और अंदर। सारे का सारा बाहर भीतर जब उसके सामने हो जाए, सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता है। बादलों का आवरण हो जाता है, थोड़ा प्रकाश मध्यम हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन सूर्य उदय हुआ है और प्रकाश नहीं हो, ये संभव ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे सामने हुआ, जैसे ही मेरे सन्मुख आया, उसी क्षण क्या हो गया? अब जन से दौड़ते हैं। अब देखते हैं प्रातः काल हुआ, सूर्य निकल रहा है, प्राची से उदय हो रहा है, जैसे जैसे दिखाई देना शुरू होता है, ऊपर आना शुरू होता है अंधेरा, ऐसे दौड़ता है, ऐसे भागता है, नासे पता ही नहीं लगता कहां छिप गया, कहां विलीन हो गया। हम सबके जीवन में भी ये होता है। जैसे वो सूर्य उदय होता है प्रतिदिन, ये सूर्य भी उदय होता है, लेकिन फिर रात्रि आ जाती है। एक बार प्रकाश में आने के बाद अंधकार में जाना क्या? जब जाग गए फिर सोना क्या? जब एक बार जागृत हो गए, मोह निशा का त्याग कर दिया, तो फिर उसमें दोबारा जाना नहीं। भगवान शरणागति की बड़ी सुंदर महिमा बता रहे हैं कि पहले तो मैं शरण देने के लिए तैयार हूं, चाहे कितना भी पाप लगे। और दूसरी बात कि जीव जब मेरी ओर आता है, मेरे पास आता है, तो पाप अपने आप भाग जाता है। कैसे भागता है? कल की चर्चा। जयकारा वीर